हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन। आज मैं आप लोगों को छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एक्चुअल में श्रीलंका में हो क्या रहा है और इसका हमारे सब्जेक्ट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कितना लिंक है और क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और क्या उनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं आपको क्लास में देता हूँ, क्या उसमें और श्रीलंकन क्राइसिस में कोई रिलेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो गौर से समझिएगा चीज़ों को जो मैं कह रहा हूँ। श्रीलंका में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जैसा कि आपको पता है। श्रीलंका के पास मेडिसिन तक नहीं है लोगों को देने के लिए। बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में। पेट्रोल डीजल भी खत्म हो चुके हैं और वहाँ के लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि ओनली गॉड कैन सेव अस नाउ। श्रीलंका के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? इंडिया डेफिनेटली हमेशा श्रीलंका की मदद करता है और इस बार भी श्रीलंका की काफ़ी मदद कर रहा है। और इंडिया ने 40,000 टन ऑफ डीजल भेजा है श्रीलंका में ताकि तुरंत उनको मदद मिल सके। श्रीलंका के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं स्कूल के, क्योंकि वहाँ पर पेपर की शॉर्टेज है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। इंडिया अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, उधार दे रहा है, डीजल भेज रहा है, काफ़ी मदद कर रहा है। श्रीलंका में पावर कट किया जा रहा है, वहाँ पर पावर क्राइसिस भी चल रहा है। 13-13 घंटा, 20-20 घंटा कोई लाइट नहीं, कोई पावर नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हॉस्पिटल में सर्जरी तक रुक गए हैं। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है उसको ठहराया जा रहा है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। क्योंकि उसके कारण ऑयल की कीमत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत बढ़ गई है। ऑयल की डिमांड बहुत बढ़ गई है, पेट्रोलियम की कीमत बहुत बढ़ गई है। आप देख रहे हैं इंडिया में भी पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है। हालांकि इंडिया फिर भी बेटर प्लेस्ड है। इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी हद तक संभली हुई है थैंक्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डेफिनेटली इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के कारण भी हम अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में हैं। बहुत इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अच्छा माना जाएगा इंडिया की, जो कि अभी तक हमारी जो इकोनॉमी वो संभली हुई है। नहीं तो कोरोना के कारण, वार के कारण और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण हमारी इकोनॉमी भी डगमगा सकती थी। जिस तरह वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज डगमगा जा रही है, फिर भी हमने काफ़ी कुछ हद तक अपने इकोनॉमी को संभाला हुआ है। तेल की कीमत बढ़ रही है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, इमरजेंसी तक वहाँ पर लग चुका है। इसका एक मेन रीज़न है जो फॉरेक्स का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। यूएस डॉलर की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ गई है। एक डॉलर इज इक्वल्स टू 300 श्रीलंकन रुपीस। मतलब आपको $1 खरीदने के लिए 300 श्रीलंकन रुपीस खर्चने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो तेल वो बाहर से खरीदेंगे उनको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, और उसमें जब करेंसी देनी पड़ेगी तो बहुत भारी भरकम करेंसी देनी पड़ेगी। डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे और इसका पूरा साइड इफेक्ट पूरे कंट्री में हो रहा है, जिसका आप उदाहरण एक्चुअल में प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। श्रीलंकन करेंसी अपने वर्ल्ड के वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में से एक हो गई है। श्रीलंकन मॉनेटरी, जो जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई होती है, वैसे ही वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 7% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। मैंने अपने पूरे करियर में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ऐसा नहीं सुना कि 7% इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद कल्पना कीजिए कि आपने कहीं लोन लिया हुआ है 10% में और 17% लोन इंटरेस्ट रेट हो जाए। 7% रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, लेकिन इतना बढ़ा देगी कभी मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था। इसका भी हम लोग रिलेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, और जो इलेक्टिव पेपर है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, वहां पर मैं प्रैक्टिकली इन सब चीजों को बताता हूं आपको। 7% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रीजन क्या है? इन्फ्लेशन को रोकना। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत बहुत भाग रही है,
डीजल की कीमत बहुत बढ़ रही है, जो वेजिटेबल्स है, कॉमन जो गुड्स हैं यूज़ करने के लिए, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के गुड्स हैं, उनकी कीमत बहुत भाग रही है क्योंकि लोगों के पास फूड शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल का शॉर्टेज हो गया है, अब लोग ज़्यादा डिमांड आ गया है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस तो बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक पे जमा करेंगे। ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो मनी सर्कुलेशन है मार्केट में वो कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा, और इस सब का रिलेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर आता है, और इन सब को प्रैक्टिकली हमने क्लास में आपको समझाया है। तो आप समझ सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, लेकिन 7% बढ़ाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने लाइफ टाइम में आज तक इतना बढ़त एक बार में इंटरेस्ट रेट में नहीं देखा है। एयर इंडिया ने भी अपने फ्लाइट्स को अब कम कर दिए श्रीलंका में, क्योंकि अब डिमांड नहीं है, कोई भी श्रीलंका जाना नहीं चाहता, पूरा टूरिज्म चौपट हो गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, हर चीज हर तरह से ये अफेक्टेड हो रहा है कंट्री। तो आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए आपके सामने चार्ट रखा है। एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 314.92 श्रीलंकन रुपीज। आप पाकिस्तान का भी देखना चाहेंगे क्योंकि उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनका जो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 184.55 पाकिस्तानी रुपी। इंडिया इज डेफिनेटली ए वेल प्लेस्ड। आप करेंसी के माध्यम से देख सकते हैं कि इंडिया फिर भी बेटर प्लेस्ड है। मात्र 75 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, जहां श्रीलंका को 314 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। इन सब को हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में अपने फाइनल के सब्जेक्ट में आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है। तभी मैं कहता हूं आप एक सब्जेक्ट अगर आप फाइनल में फाइनेंस का जो पेपर है, एसएफएम का जो पेपर है, और इंटर में एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस अब इंट्रोड्यूस हुआ है, इको में भी हमने ये सारी बातें आपको बतानी शुरू कर दी है, वहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छा कर ले तो आप बहुत सारी चीजों को समझने लगेंगे, जो दुनिया में हो रहा है उसको आप ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाएंगे, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, बिजनेस न्यूज़पेपर से आपको रिसर्च करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप इन सब बातों को अच्छे से और रिसर्च कीजिए। बाकी तो कारण बहुत सारे हैं, एक कारण मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज एक कारण है, जहां पर पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा उनको चुकानी पड़ रही है, गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ चुका है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है श्रीलंका में, टूरिज्म चौपट हो गया है। आप समझ सकते हैं कितना सारा ये सारा साइड इफेक्ट्स है। आप अगर अपनी करेंसी को अच्छे कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें, तो काफी हद तक काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बाकी डेफिनेटली और बहुत सारे कारण हैं, मुझे लगता है कि ये कारण आपको पसंद आया होगा। अब अपने सब्जेक्ट्स में जाइए, आप अपने फॉरेक्स में जाइए, वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज प्लीज लीजिए, बिकॉज अब प्रैक्टिकल नॉलेज का जमाना है। एग्जाम में तो आप 100% मार्क्स का टारगेट लेके चल ही रहे हैं, और आगे चलकर आपको करोड़ प्लस सैलरी का भी टारगेट लेके चलना है। अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी लर्निंग होगी, तो अपने आप अच्छी अर्निंग होगी। तो ये बात मैं चाहता हूं आपको समझ में आए और आप इसके बारे में रिसर्च करें। जब भी आपको टाइम मिले आप एक दो आर्टिकल जरूर पढ़िए, आजकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप पढ़िए, इंटरप्रेट कीजिए, सब्जेक्ट के साथ आप देखिए कितना अच्छा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। फ्रेंड्स, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने सब्जेक्ट से लिंक्ड आपको मैं देता रहूं, इसी चैनल में पोस्ट करता रहूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस देता रहूंगा। श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, इंटरेस्ट रेट फ्लैक्चुएशंस के ऊपर मेरा ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। पढ़िए, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए पढ़िए। अगर अच्छी नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा मिलेगा आपको, तो मार्क्स की तो आप चिंता ही मत कीजिए, और आगे चलकर करियर भी बहुत अच्छा बना लेंगे। मेरा यही कहना है, जाते जाते लर्न मोर, अर्न मोर। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। थैंक यू सो मच।